नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आईआईटी मद्रास और राजस्थान सरकार के बीच हुए नए समझौते के बाद अब प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई और डेटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। शिक्षकों को आईआईटी के विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे ताकि छात्रों को नई तकनीक की पढ़ाई बेहतर तरीके से मिल सके। सरकार मान रही है कि इससे राजस्थान के युवाओं को भविष्य की बड़ी टेक्नोलॉजी नौकरियों के लिए मजबूत तैयारी मिलेगी। आयुष मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के 10 जिलों में नए आयुर्वेद और योग वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर लोगों को योग प्रशिक्षण, प्राकृतिक चिकित्सा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। सरकार चाहती है कि गांवों और शहरों दोनों तक आसान स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और जंगलों की कटाई रोकने के लिए वन विभाग ने ड्रोन निगरानी शुरू कर दी है। जयपुर, अलवर और अजमेर के संवेदनशील इलाकों पर अब 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसके लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है जो तुरंत जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अरावली की हरियाली और वन्य जीवन को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। ACMI सोलर ने जैसलमेर में नए सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ पीक समय में बिजली सप्लाई को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। राजस्थान पहले से देश का बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र है और यह प्रोजेक्ट उसकी ताकत को और बढ़ाएगा। अब राजस्थान के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों में मोबाइल बैंकिंग सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। जयपुर में हुई नाबार्ड टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया गया कि ग्रामीण ग्राहकों को डिजिटल लेन देन की सुविधा आसानी से दी जाएगी। अधिकारियों ने KYC नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है ताकि किसान और ग्रामीण परिवार घर बैठे सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा सकें। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और पेंशन योजनाओं की जानकारी गांव-गांव पहुंचाने के लिए जोधपुर से ग्राम रथ अभियान शुरू किया गया है। यह रथ सीधे ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों का मौके पर पंजीकरण भी करेगा। प्रशासन का कहना है कि कई लोग जानकारी और तकनीकी परेशानी की वजह से योजनाओं से दूर रह जाते हैं, इसलिए अब सरकारी टीमें खुद गांवों तक पहुंचेंगी। अब राजस्थान में दुधारू पशुओं के साथ दूसरे पशुओं का भी रियायती दर पर बीमा कराया जा सकेगा। सरकार ने कामधेनु बीमा योजना का दूसरा चरण शुरू करते हुए इसके लिए अतिरिक्त बजट भी जारी किया है। पशुपालकों को बीमारी या अन्य नुकसान की स्थिति में आर्थिक मदद मिल सकेगी। ग्रामीण इलाकों में पशुपालन करने वाले परिवारों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब किसानों को पुराने कर्ज के ब्याज में राहत देने वाली एक मुश्त समझौता योजना की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। जिन किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पिछला भुगतान नहीं हो पाया था, उन्हें इससे फायदा मिलेगा। सरकार ने साफ कहा है कि किसान केवल मूलधन जमा करके ब्याज में बड़ी छूट पा सकेंगे, जिससे हजारों परिवारों पर कर्ज का दबाव कम होगा। अब खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवारों को जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने फिर से पोर्टल खोल दिया है। मित्र केंद्रों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं और विधवा महिलाओं तथा दिव्यांग लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। आवेदन के लिए जन आधार और आय प्रमाण पत्र जरूरी रखा गया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे गरीब परिवारों को इससे सस्ती राशन सुविधा मिलने का रास्ता खुलेगा। अब कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उच्च माध्यमिक से लेकर PhD तक पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी या देरी न हो। सरकार चाहती है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और ज्यादा छात्राएं रिसर्च की तरफ आगे आएं। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया। प्रशासन ने मनरेगा श्रमिकों के काम का समय भी बदल दिया है ताकि मजदूरों को तेज लू और गर्म हवाओं से कुछ राहत मिल सके। बीकानेर में रेगिस्तानी संस्कृति और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए नया पर्यटन मेला आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस मेले में स्थानीय व्यंजन, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि इससे ऑफ सीजन में भी पर्यटक पहुंचेंगे और स्थानीय कलाकारों को अपने उत्पाद बेचने का अच्छा मौका मिलेगा, जिससे छोटे कारोबार को मजबूती मिलेगी।
बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में एक 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार ने अफवाहों को गलत बताते हुए कहा कि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत बंद नहीं होगी। बिजली कंपनियों को समय पर सब्सिडी दी जा रही है ताकि सप्लाई प्रभावित न हो। इससे लाखों परिवारों को बढ़ते खर्च के बीच आर्थिक राहत मिलती रहेगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के 5 जिलों को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। किसानों को जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्रमाणन प्रक्रिया में भी सरकारी मदद मिलेगी। कृषि अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों के उत्पादों की बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी और रासायनिक खेती पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकेगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सीतापुरा से अंबाबाड़ी रूट तक मेट्रो विस्तार के लिए नोटिस जारी हुए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा। इस नए रूट के शुरू होने से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और रोज यात्रा करने वाले लाखों लोगों को तेज और सुविधाजनक परिवहन का फायदा मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 500 नए गांवों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया है। पीएचईडी विभाग ने मरुस्थलीय इलाकों में विशेष पंपिंग स्टेशन भी तैयार किए हैं ताकि गर्मी में पानी की कमी न हो। सरकार का लक्ष्य हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाना है। गांवों की महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी कम करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर समेत कई शहरों में सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग ने सीसीटीवी के जरिए चालान प्रक्रिया भी तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को नियम मानने की आदत पड़ेगी तो सड़क हादसों में कमी लाने में मदद मिलेगी। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के कॉल सेंटर का अचानक निरीक्षण किया गया, जहां लंबित शिकायतों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश मिले। सरकार ने कहा कि 7 दिन से ज्यादा कोई शिकायत पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। कई मामलों का मौके पर समाधान भी कराया गया। आम लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी दिक्कतों का जल्दी समाधान मिले, इस पर प्रशासन अब ज्यादा फोकस कर रहा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 582 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और कंप्यूटर अनुदेशक जैसे पद शामिल हैं। युवाओं में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरे और लंबे समय से खाली पड़े पद जल्द भरे जा सकें। राजस्थान सरकार और सहकारी विभाग ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जयपुर में जेएम पोर्टल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन खरीद की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और स्थानीय एमएसएमई कारोबारियों को सीधे सरकारी विभागों के साथ व्यापार करने का अवसर मिलेगा, जिससे छोटे उद्योगों को नई मजबूती मिल सकेगी। राजस्थान में इस बार गेहूं और सरसों की फसल अच्छी रहने की उम्मीद जताई गई है। कृषि विभाग के अनुसार समय पर खाद, बीज और अनुकूल मौसम की वजह से उत्पादन पिछले साल से ज्यादा हो सकता है। सरकार ने मंडियों में खरीद व्यवस्था की समीक्षा भी शुरू कर दी है ताकि किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने में परेशानी न हो और भुगतान समय पर मिल सके। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग फिर तेज हो गई है। राज्य सरकार केंद्र को नया प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही स्कूलों और प्रशासनिक कामों में राजस्थानी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के लिए समिति बनाई गई है। सांस्कृतिक संगठनों का कहना है कि इससे भाषा और लोक संस्कृति को नई पहचान और संरक्षण मिलेगा। राजस्थान के 10 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। इनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स और निशानेबाजी के खिलाड़ी शामिल हैं। सरकार खिलाड़ियों को आधुनिक कोचिंग और विशेष डाइट सुविधा देने की तैयारी कर रही है। खेल विभाग का मानना है कि लगातार बेहतर प्रशिक्षण मिलने से प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मजबूत प्रदर्शन कर सकेंगे और युवाओं का खेलों की तरफ रुझान बढ़ेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अनुसार इस बार पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को रिकॉर्ड बुकिंग मिली है। ज्यादातर सीटें विदेशी पर्यटकों से भरी रहीं। सरकार अब ट्रेन के इंटीरियर को और आधुनिक बनाने और नए पर्यटन रूट जोड़ने पर विचार कर रही है। पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कोटा और उदयपुर में रिवर फ्रंट और झील सौंदर्यीकरण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नई लाइट एंड साउंड सुविधाओं और वाटर स्पोर्ट्स की भी तैयारी हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। जून तक कई काम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
अजमेर और पुष्कर के बीच बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो गया है। पूरे रास्ते में लाखों पौधे लगाए गए हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग लेन बनाई गई है। अब श्रद्धालुओं को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। रास्ते में आधुनिक विश्राम गृह और खाने पीने की सुविधाएं भी तैयार की गई हैं, जिससे यात्रा पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगी। अब राजस्थान में आयुष चिकित्सा को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में एक साथ 100 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां आयुर्वेद, योग और यूनानी इलाज की सुविधा मिलेगी। लोगों को मुफ्त योग शिविरों में भी शामिल किया जा रहा है। सरकार हर जिले में मॉडल आयुष अस्पताल खोलने की तैयारी कर रही है, ताकि गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आज जयपुर में आई स्टार्टअप एक्सपो शुरू हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा युवा उद्यमियों ने अपने नए आइडिया दिखाए। एआई आधारित खेती उपकरण और वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। निवेशकों ने कई स्टार्टअप्स में रुचि दिखाई। सरकार ने सफल स्टार्टअप्स को विशेष पुरस्कार देने की घोषणा भी की है, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिखाई दे रहा है। उदयपुर में 3 दिन का राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। इसमें 15 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बड़े कलाकार और फिल्म निर्माता उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। स्थानीय युवाओं के लिए फिल्म निर्माण की नई तकनीकों पर वर्कशॉप रखी गई है। इस आयोजन से राजस्थानी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है और कलाकारों में उत्साह बढ़ा है। राजस्थान सरकार अगले 6 महीनों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में बदलने जा रही है। स्कूलों में इंटरनेट, इंटरैक्टिव बोर्ड और टैबलेट दिए जाएंगे। पढ़ाई में स्थानीय भाषा और लोक कथाओं को भी शामिल किया गया है। शिक्षकों को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि बच्चों को आधुनिक और आसान तरीके से पढ़ाई समझाई जा सके। राजस्थान रोडवेज में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल कर दी गई हैं। ये बसें जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर जैसे शहरों के बीच चलेंगी। बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार अब धीरे धीरे पूरे बस बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि यात्रियों को बेहतर सफर और कम प्रदूषण वाला वातावरण मिल सके। बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले महीने ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी है। अधिकारियों ने आज निरीक्षण के दौरान बताया कि परियोजना तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि इससे आसपास पेट्रोकेमिकल उद्योग विकसित होंगे, छोटे कारोबार बढ़ेंगे और पूरे इलाके में रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव इस बार नए रूप में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें रेगिस्तानी खेल और मिलेट्स फूड फेस्टिवल भी जोड़े गए हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सैंड ड्यून कैंपिंग की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और पर्यटन विभाग को इस बार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों की उम्मीद है। भीलवाड़ा में नए टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई है, जहां पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का उत्पादन होगा। सरकार उद्योगों को बिजली और पानी में विशेष छूट दे रही है। यहां तैयार कपड़ों को सीधे विदेशी बाजारों में भेजने की योजना है। इससे स्थानीय कारोबार को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ने की संभावना बन रही है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के नए बैच की घोषणा की है। इसके तहत 5000 युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। युवाओं को हर महीने मानदेय भी मिलेगा। इससे छात्रों को सरकारी कामकाज समझने का मौका मिलेगा और गांवों तक योजनाओं की जानकारी तेजी से पहुंच पाएगी। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने की खबर से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी है। वन विभाग ने बेहतर निगरानी और संरक्षण को इसकी बड़ी वजह बताया। पर्यटकों के लिए नई ई सफारी गाड़ियां भी शुरू की गई हैं, जो बिना आवाज के चलती हैं। इससे जानवरों को कम परेशानी होगी और जंगल सफारी का अनुभव पहले से ज्यादा बेहतर बनेगा। झुंझुनू जिले में राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स विलेज तैयार हो गया है। यहाँ एथलेटिक्स, तीरंदाजी और कुश्ती जैसी खेल सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई गई हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं के चयन के लिए ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि गांवों के खिलाड़ी भी बड़ी प्रतियोगिताओं तक पहुंचें और राजस्थान खेलों में नई पहचान हासिल करें। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नई जल प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है, ताकि साल भर झीलों में पानी बना रहे। पर्यटकों के लिए नए वॉच टावर और सूचना केंद्र भी बनाए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ आने वाले लोगों को पक्षियों को करीब से देखने और बेहतर जानकारी पाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। चित्तौड़गढ़ किले की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए नई संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। किले की दीवारों और मंदिरों की मरम्मत पारंपरिक चूना पत्थर तकनीक से की जाएगी। रात में किले की सुंदरता बढ़ाने के लिए नई लाइटिंग भी लगाई जा रही है। पुरातत्व विभाग की निगरानी में यह काम किया जाएगा, ताकि ऐतिहासिक पहचान लंबे समय तक सुरक्षित रह सके।
राजस्थान पुलिस ने हर जिला मुख्यालय पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू की है ताकि ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के मामलों में लोगों को तुरंत मदद मिल सके। इन डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अब लोग व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर के जरिए भी शिकायत कर सकेंगे, जिससे साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कार्रवाई पहले से ज्यादा तेज हो सकेगी। राजस्थान पर्यटन विभाग को दुबई में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह सम्मान राज्य के किलों, महलों और पर्यटन सुविधाओं के बेहतर संरक्षण के लिए दिया गया। सरकार अब बूंदी और धौलपुर जैसे नए पर्यटन स्थलों को भी वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है, जिससे आने वाले समय में पर्यटन कारोबार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।